जो राक्षस खुद अपनी पत्नी बच्चे को त्याग कर दूसरे का घर बर्बाद करे, तो ऐसे में तो हर कोई भाई बहन को एक ऐसा मुहिम छेड़ना चाहिए। जैसे मैं हूँ आज, मेरा उनसे कोई निजी पारिवारिक मैटर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हूँ। तो मैं जुड़ा हूँ तो एक मेरा एक देश से प्रेम है कि जहाँ पे मैं ब्राह्मणों की बात करूँ तो एक सम्मानित कुल होता कि यार आप एक दलित महिला को एक टारगेट कर रहे हो, सर मानी चाहिए कि एक अच्छा खासा हंसी खुशी का परिवार था, उसको तुमने टारगेट किया है। वहाँ भी तुमने इतनी विडम्बना कि आज देश में उन महिलाओं के ऊपर पैसिन लगा, जहाँ पे एक 36 महिलाओं ऐसे बहुत ज़्यादा महिलाएं जो कोचिंग क्लासेस छोड़ो, जो बीएड करने वाले थे पति, जो बीएड कराना चाहते कि भाई चलो ठीक है, आज देश पहले ये था कि भाई महिलाओं के प्रति बड़ा मतलब प्रश्न लगता था कि भाई महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन एक सरकार की भी मुहिम थी, जो सरकार यही है, मोदी सरकार और योगी सरकार। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको क्या लगता है कि हंसी खुशी का लालन पालन मनीष दुबे कर पाएंगे? अरे जो अपने परिवार पत्नी अपने उसके सबसे पहली बात होता है, उसके परिवार को ही नहीं पता कि मनीष दुबे की शादी भी हुई है। सोचो आप, तो वो हंसी खुशी को क्या देख पाएगा? अरे वो हंसी खुशी की वजह से आलोक मौर्य जी की मृत्यु होने से बची है। यही बात कि आज देश में ऐसे रावण जैसे लोग जो देश को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं कि एक परिवार आगे से अच्छा खासा 2 बेटियों का भविष्य अरे बेटियों का पूरे भारत की बेटियों के ऊपर ऐसे कलंक लगा दिया इस रावण ने, मनीष दुबे ने। तो क्यों नहीं मैं इसी परिवार के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बहन बेटियों को कहता हूँ कि आप पढ़ाई करिए। इस रावण के चक्कर में इसका अंत हो ना। आप उन बेटियों से कहना चाहता हूँ, जो बहनें मेरी जो भी हों, उनसे कहना चाहूँगा इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। दर्शक न्यूज़ 24 में बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में है। तो आज हमारे साथ फिर से आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में जिनको देख रहे हैं, ये एसडीएम ज्योति मौर्य के मुँह बोले भाई हैं। ये इनसे आज हम फिर से मिलाते हैं और एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को लेकर इनसे बातचीत करते हैं। और जैसा कि बता दें दर्शकों की कई खबरों में इनको आपने देखा होगा, ये शैलेश चौधरी हैं और निरंतर इनका प्रयास रहा है कि आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य दोनों एक हो जाएं और दोनों की घर वापसी हो। जिस तरह से एक परिवार का विखंडन हुआ है, कहीं ना कहीं 2 बेटियां जो उनकी हैं, उनकी ज़िंदगी दांव पर लगी है, उनका भविष्य चौपट हो रहा है। तो उस बात को लेकर ये काफ़ी आहत है, काफ़ी दुखी है इस बात को लेकर। कहीं ना कहीं उन दोनों बेटियों का जो भविष्य दांव पर लगा है, तो इन दोनों परिवारों को जो है एक कर दिया जाए और दोनों एक हो जाएं ताकि उन बेटियों को भविष्य न बर्बाद होने पाए। तो इसी सिलसिले में आज फिर से हम इनके गाँव में मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल ये क्या चाहते हैं और इनकी मुहिम किस हद तक आगे बढ़ी है या क्या रंग लाने वाली है। शैलेश जी, लंबे समय के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शक न्यूज़ 24। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरी न्यूज़ देख रहे हैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। शैलेश जी, जैसा कि कई खबरों में दर्शकों ने आपको देखा, काफ़ी सराहा जिस तरह से आपने एक मुहिम उठाई है। इस बात को लेकर भारत के 99% जनता की सहानुभूति आपसे जुड़ गई है और काफ़ी लोगों का प्यार दुलार आपको मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने मुहिम उठाई है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य को एक करने के लिए, तो अभी आपकी मुहिम किस हद तक पहुंची है? जी, सबसे पहले बता दूं कि जो मुहिम है मेरी बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल सही रास्ते में है। वो दोनों एक होंगे, क्योंकि दोनों एक होने में आलोक और ज्योति की 2 बेटियां हैं जो कि हंसी खुशी हैं। देखो अपने ये राक्षस जो है ना, राक्षस जिसने जो आज ये पहला केसेस नहीं है, इसके पहले 10-15 लड़कियों के साथ केसेस किया। आज यही केसेस में जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केसेस हुआ, तो आज भी सरकार उसको बचाने का काम करे। सोचो आप, ये मतलब बीजेपी सरकार कहूँ या फिर उनको उच्च अधिकारियों को कहूँ, बिल्कुल सत्य बात है। यानी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई न्यायपूर्वक नहीं हो रही है या देर लग रही है, तो सरकार का दोष। सबसे पहली बात तो बुलडोजर बाबा जैसे नामित थे हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी को भी चैलेंज कर सकता हूँ इस चीज़ में कि आज बुलडोजर में शायद पेट्रोल या क्या किसी चलती है, डीजल से पेट्रोल से, डीजल से थी, वो खत्म हो गया लगता है। आपको लगता है यूरेन से कहाँ से मंगाएंगे भाई? हाँ, यानी कि न्याय नहीं मिल पा रहा है। और
क्योंकि 10-15 लड़कियों के साथ ऐसा आरोप कर, ऐसे कृत्य, घिनौना कृत्य कर चुका है, लेकिन इसकी लाश अब बची है। तो उसमें लगता है कि योगी जी के बुलडोजर का डीजल ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं शैलेश जी, आपके चेहरे की खुशी, जिस तरह से आप मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं, तो आपको कहीं उम्मीद की किरण जगी है लगता है? क्योंकि हमें आलोक ज्योति के साथ तो हमारी हंसी खुशी भी तो है, तो क्यों नहीं खुशी होंगे भाई? जी, आपकी जो भांजी हैं तो हैं, वो देश की भांजी हैं। हर किसी के भाई बहन होंगे तो उनकी भी भांजी होंगी। शैलेश जी, कई खबर मैंने आपकी चलाई है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन आपके प्रति मिला है, बहुत सारे लोगों ने आपको सराहा भी है और आपका साथ भी देने की बात उन्होंने कही है कि शैलेश जी, हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपका साथ देंगे। तो उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरा साथ दे रहे हैं। हम तो कहते हैं हर कोई अपनी भाई बहन के लिए ऐसा कुछ काम करे, यदि समाज की ऐसी बात हो तो उनके लिए भी साथ दे, क्योंकि ये ऐसे राक्षसों को, जो राक्षस खुद अपनी पत्नी बच्चे को त्याग कर दूसरे का घर बर्बाद करे, तो ऐसे में तो हर कोई भाई बहन को एक ऐसा मुहिम छेड़ना चाहिए। जैसे मैं हूँ आज, मेरा उनसे कोई निजी पारिवारिक मैटर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हूँ, तो मैं जुड़ा हूँ तो एक मेरा एक देश से प्रेम है कि वो मेरे आलोक जी और ज्योति जी से बहुत अच्छा प्रेम था। और देशव्यापी मामला भी बन चुका है। देशव्यापी मामला भी है। रही बात, ऐसे केसेस बहुत होते हैं, इससे नहीं मतलब है। यदि कोई मेरी संज्ञान में, तो पहले तो मेरा यही मामला था, इसमें मैं पूरी तरह से तन मन धन से, यहाँ तक कि तन भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दोनों एक होंगे। आप एक कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं। राक्षस का मतलब जो वातावरण था ना, दूषित हो चुका है, लेकिन सरकार अब उसको बचाने का काम कर रही है। अच्छा शैलेश जी, जैसा कि आपने पिछली खबर में बताया था कि आप बरेली मिलने गए थे, तो तभी से आपके चेहरे में कुछ रौनक आई है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि जो है एक हो सकते हैं दोनों। राक्षस का वध होना है। अब भाई राक्षस जो अपने परिवार को नहीं, अब भाई जैसे मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जो अपनी मंदोदरी छोड़कर सीता जी को हरण कर लिया, तो उसका क्या हुआ? हर्ष, पूरा घर बर्बाद हुआ। तो होने वाला है भाई कि अभी रावण की लंका तो जलना बाकी है, लेकिन कुछ रावण हैं जो हम प्रदेश में बचे हैं। अब राम की ज़रूरत है किसी न किसी की, क्योंकि उनकी जो बुलडोज़र में पेट्रोल कम और डीजल कम हो गया। तो कहीं ना कहीं शैलेश जी, आपने रावण का उदाहरण दिया, तो इसका भी अभिप्राय जो है इसका यही है कि जिस तरह से रावण ने सीता का हरण किया था, तो उसके बाद वही कहना वो, मैं हर किसी ब्राह्मण को तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण है तो ये रावण है, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे सम्मानित कुल से हैं। जहाँ पे मैं ब्राह्मणों की बात करूँ तो एक सम्मानित कुल होता कि यार आप एक दलित महिला को एक टारगेट कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए कि एक अच्छा खासा हंसी खुशी का परिवार था, उसको तुमने टारगेट किया है। वहाँ पे तुमने इतनी विडम्बना की, आज देश में उन महिलाओं के ऊपर पैसिन लगा, जहाँ पे एक 36 महिलाओं, ऐसे बहुत ज़्यादा महिलाएं जो कोचिंग क्लासेस छोड़ो, जो बीएड करने वाले थे पति, जो बीएड कराना चाहते कि भाई चलो ठीक है, आज देश पहले ये था कि भाई महिलाओं के प्रति बड़ा मतलब प्रश्न लगता था कि भाई महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन एक सरकार की भी मुहिम थी, जो सरकार यही मोदी सरकार और योगी सरकार। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल। तो लेकिन आज आलोक जी की बात करें तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आगे एक कदम काम बढ़ा के दिए, पत्नी पढ़ाओ। आज आलोक जी को इस चीज़ के लिए आज पूरा देश इसीलिए देख रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज यही पत्नी को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। लेकिन इस ऐसे लोग जो ये बीजेपी के ही लोग उनको टारगेट करने का काम करते हैं। अच्छा शैलेश जी, एक बात ये बताएं कि जिस तरह से यह मामला प्रकाश में आया, उसके बाद से तो संपूर्ण भारत में आग सी लग गई। जी। और भारत की 99% जनता की बस आंखें बस एक ही जगह टिकी हैं कि कब आलोक मौर्य जी को न्याय मिलेगा या कब उनको इंसाफ मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि मनीष दुबे जो तीसरे अहम किरदार हैं इसमें, तो उनको जो है सज़ा मिलेगी, आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा या फिर नहीं? आपकी उम्मीदें किस हद तक? देखो, आलोक और ज्योति एक ऐसा मतलब पवित्र रिश्ता है ये उनके, क्योंकि एक आलोक ज्योति, एक सबसे पहले बता दूं कि आलोक मीन्स प्रकाश, रोशनी, मार्गदर्शक। ये हर कोई बच्चा यदि जानता होगा पर्यायवाची, बिल्कुल तो उसमें जानता होगा। तो ज्योति में भी सेम यही बातें हैं।
प्रकाश और रोशनी मार्गदर्शक। तो ये ईश्वर ने जब हमारी जोड़ी बनाता ना, मतलब हमारी नहीं, मतलब ये आलोक ज्योति की बात बता रहे हैं, इसमें बहुत पवित्र रिश्ते हैं। इस जोड़ी के साथ साथ 2 जोड़ी बेटियां भी दी हैं, ये हंसी खुशी। तो ये हंसी खुशी से ही परिवार चलेगा, बाकी राक्षस का वध होना है तो होना है। अच्छा शैलेश जी, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से मनीष दुबे के ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि डीएम ज्योति मौर्य ही नहीं बल्कि कई लड़कियों से उनके संबंध थे, जिसमें एक महिला होमगार्ड भी है, और कई खबरों में यह भी दिखाया गया कि अब महिला होमगार्ड पर दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या जिस व्यक्ति का इतने महिलाओं से अफेयर हो सकता है, तो वो डीएम ज्योति मौर्य की दोनों बेटियों हंसी और खुशी का लालन पालन कर पाएगा अच्छे से, या फिर किस तरीके से? सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि यदि उसका अफेयर की बात करें तो अफेयर तो उसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अफेयर नहीं, इसका एक टारगेट करने का मामला होता है ये, क्योंकि जब यूपीएससी में चयन होता है ना, तो ऐसे कई मामले होते हैं कि ऊपर से ही चयन होता है। जैसे कोई गरीब महिला आगे बढ़ जाती है तो ऊपर से ही चयन होता है। अच्छा। ये भी एक चयनित एक प्रमाण है कि बड़े लोग ऐसे टारगेट करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है। तो आपको क्या लगता है कि हंसी खुशी का लालन पालन मनीष दुबे कर पाएंगे? अरे जो अपने परिवार, पत्नी, अपने उसके सबसे पहली बात होता है, उसके परिवार को ही नहीं पता कि मनीष दुबे की शादी भी हुई है। सोचो आप, तो वो हंसी खुशी को क्या देख पाएगा? अरे वो हंसी खुशी की वजह से आलोक मौर्य जी की मृत्यु होने से बची है। क्योंकि सबसे पहली बात मेरा अध्यात्म है कि ये बताइए, मेरी बात सुनो। हाँ। सबसे पहली बात, प्रश्न करने पहले ये सोचो कि यदि ज्योति और आलोक की 2 बेटियां हैं ना, क्योंकि एक बात बता दूं, बेटी होती है, बेटा होता भाग्य से, बेटियां हो तो सौभाग्य से। यदि आज उनका पिता की कोई हत्या करेगा ना, तो ऊपर वाला देता ना सौभाग्य से। कहीं ना कहीं अगर ये नहीं मिलते तो बेटी बदला जरूर लेंगी। नहीं, बेटियां नहीं, बेटियों का भाग्य है। बाप क्यों? बाप ये मनीष दुबे बाप बनेगा जो अपनी पत्नी और बेटे के नहीं हो सका। ये साला अब क्या होता है, इसको राक्षस को, रावण को, मैं सब ब्राह्मण को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन राक्षस रावण, इसको तो वो शरण मिलेगी, उसको ईश्वर ने तय कर रखा है। ईश्वर की बहुत बड़ी मार पड़ेगी इसके ऊपर कि शायद ये अपनी ज़िंदगी से पानी मांगेगा। अच्छा ये बताइए, पिछली बार खबर में जब आप एसडीएम ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य का जो मकान था, जिसमें ज्योत्यालोक लिखा हुआ है, यानी ज्योत्यालोक के नाम से जो मकान उनका प्रयागराज के झलवा में है, वहाँ पर आप गए, फूट कर रोए, तो क्यों रोने का कारण था? क्या देखकर आप जो है रो पड़े, या फिर क्या वहाँ पर आपने देखा? कौन नहीं रोएगा भाई? जब एक परिवार, आज पूरा देश रो रहा है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी जो अपनी ताला लटक रहा था इसकी। नहीं, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो अपनी पत्नी को वापस करा लिए हैं, उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ ना करिए, आप उनको आगे बढ़ने दीजिए। और रही बात आगे, आप उनको अपने विश्वास से आगे बढ़ाइए। पवित्र रिश्ता होता है, पति पत्नी के पवित्र रिश्ता होता है, उसको आगे बढ़ने दीजिए, ऐसा कुछ ना करिए। और रही बात, ऐसा हर कोई एक जैसा नहीं होता। यदि ये रावण की बात है, उसका अंत होगा, बिल्कुल सत्य है ये। तो आप आलोक मौर्य जी के घर पर जाकर रोए क्यों? क्या देख कर रो पड़े आप वहाँ पर? देखो, रोने की बात तो हमें, सबसे पहली बात तो जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, तो हमारी 2 बेटियों का सवाल है हंसी खुशी का। आज तो उसने कहीं ना कहीं आपने यही देखा होगा कि कभी इस घर में खुशियाँ गूंजती थी, और जैसा कि हंसी खुशी दोनों बेटियां यहीं पर खेलती कूदती थी, और दोनों परिवार जो है बड़े अच्छे से रह रहे थे, तो वह सूना सा पूरा पड़ा, ताला लटक रहा, यही देखकर जो है आप रो पड़े थे? जी यही बात कि आज देश में ऐसे रावण जैसे लोग जो देश को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं कि एक परिवार आगे से अच्छा खासा 2 बेटियों का भविष्य, इस अरे बेटियों का, पूरे भारत की बेटियों के ऊपर ऐसे कलंक लगा दिया इस रावण ने, मनीष दुबे ने। तो क्यों नहीं, मैं इसी परिवार के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बहन बेटियों को कहता हूँ कि आप पढ़ाई करिए। इस रावण के चक्कर में इसका अंत हो ना। आप उन बेटियों से कहना चाहता हूँ, जो बहनें मेरी जो भी हों, उनसे कहना चाहूँगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और इसको जेल भिजाने का काम करिए। आप मेरा समर्थन दीजिए ना। मैं तो ज्योति मौर्य से मिल के आया हूँ। फिलहाल वो एक होंगी, 2 बेटियाँ हैं उनकी, दोनों का भविष्य, ज्योति आलोक की बेटी हैं और ज्योति आलोक की दोनों बेटियाँ, ज्योति आलोक एक होंगे। मैं कह रहा हूँ, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप आवाज़ उठाइए, इस रावण को
अंत करने के लिए, क्योंकि अब इस बार रावण का ही अंत होगा, क्योंकि अभी जिंदा है रावण। ऐसे रावण को अंत करने का काम करेगी, क्योंकि वो एक नहीं 15-20 लड़कियों के साथ ऐसा काम कर चुका है, जिसको यही सरकार जो बुलडोज़र की सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, वही आज सस्पेंशन के बाद भी दिखा दिया मीडिया के सामने कि सस्पेंशन हो गया, आज वही बचाने का काम कर रही है। लेकिन वो सस्पेंड नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो वहाँ पे भी गया, मैंने तो उनसे गुलाबी गैंग से भी, संपत पाल जी से भी बात की कि भाई ऐसा कुछ है, तो बोले नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है, सस्पेंड नहीं हुआ। नहीं। मैंने उनको खुद मना करा कि भाई चलो देखो परिवार का मैटर, लेकिन मैं अब आ गया हूँ। जनता को कहीं ना कहीं शांत करने के लिए ये हवा उड़ाई गई थी कि मनीष दुबे सस्पेंड हो। अभी यही अतीक का मैटर होता ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तुरंत इनकाउंटर हो जाता है। अभी हुए हैं बहुत सारे इनकाउंटर, लेकिन सरकार इस काम बचाने का काम कर रही है, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं। तो चुनाव को तो हम ख़त्म करेंगे ना भाई। देखो एक बात बताते हैं, ना हिंदू राष्ट्र है, ना हमारा 100 राष्ट्र है, हमारा भारत 100 राष्ट्र है। अब ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल तो यही है कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपकी मुहिम यूं ही जारी रहेगी जब तक एक नहीं कर देंगे? नहीं, एक क्यों नहीं होंगे, ज्योति आलोक की तो बेटियां हैं, वो अपना अच्छा, चलिए ठीक है। अगर आप मान लीजिए जो आपकी मुहिम है जो आप चला रहे हैं एक करने के लिए, कभी आप आलोक मौर्य से मिलते हैं, कभी उनके वकील से मिलते हैं, कभी गुलाबी गैंग से मिलते हैं, कभी एसडीएम ज्योति मौर्य से मिलते हैं, तो निरंतर आप भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो अगर इसके बावजूद अगर ये दोनों एक ना हो पाए तो उस समय आप पर क्या बीतेगी? बीते क्या, हम खुद ही, अब नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, मेरी जीते जी नहीं होगा, मैं वो देख नहीं पाऊँगा। फिलहाल क्या होगा तो नहीं मैं समझ पाऊँ। ऐसा कि क्या हुआ शैलेश जी की आपकी संवेदनाएं इतना ज़्यादा जुड़ गई इस परिवार से? आपकी बहन है और आप बहन की तरह मानते भी हैं और वो आपसे बातचीत भी करती हैं। आलोक मौर्य भी आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते, मानते भी हैं आपको, आपसे बातचीत होती, तो ऐसी कौन सी संवेदना आपसे जुड़ गई? संवेदना इस ऐसे लाखों केसेस हैं जो केस पेंडिंग में है, तलाक में है, लेकिन ये केसेस देशव्यापी मामला हो गया है। इसमें बहुत महिलाओं का भविष्य है, जो कि एक ज्योति ही नहीं, लाखों ज्योतियाँ होती। आज एक ज्योति की नहीं, आज लाखों महिलाएं हमारी बहन भी हो सकती हैं, बेटियां भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो बीएड नहीं कराना चाहते आज। जो शैलेश जी ये बताइए कि जैसा कि आप निरंतर चल रहे हैं, जब से मैंने देखा कि जब से ये मामला प्रकाश में आया, निरंतर जो है एक बैग लेकर इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस ज़िले में कभी उस ज़िले में, यानी कि इन दोनों को एक करने के लिए आप अथक प्रयास करते थे। भाई जाहिर सी बात है, कहीं आप आते जाते हैं तो किराया भाड़ा लगता होगा, तमाम रास्ते खर्चे होते हैं, खाना पीने, कैसे मैनेज कर पाते हैं? तो कहीं ना कहीं मैं स्टेशन, मैं आज ये दिखा दूँ कि आपको आंखें मेरी इससे नहीं भरी हैं, ये रात जागने से भरी हैं। आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि आंखें मेरी इससे नहीं भरी हैं कि एक बीमारी से, ये रात जागने की वजह से। लेकिन जब तक एक नहीं होंगे, क्योंकि देश में एक ज्योति आनी चाहिए जिससे उन महिलाओं का भविष्य बच जाए। यानी कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि जिस तरह से ज्योति मौर्य को लेकर कलंक लगा है, तो अब ज्योति मौर्य ही इस कलंक को धुलेंगी। बिल्कुल धुलेंगे। वो जब तक नहीं एक होंगे तो फिर मुझे आत्मसमर्पण भी, मतलब कुछ भी करना पड़े तो मैं, इसलिए क्योंकि देश में एक ज्योति नहीं, लाखों ज्योतियाँ होती हैं। अगर इस मुहिम के दौरान कहीं मनीष दुबे या एसडीएम ज्योति मौर्य आपको जेल भिजवा दे तो कि ये क्यों परेशान है? तो जेल जाना भी हमें स्वीकार है। हम सब लोगों को समर्थन चाहते हैं। यदि इस जितने भी दर्शक हैं तो उनसे कहना चाहूँगा, मैं आज एक ज्योति के लिए नहीं, यदि मैं लाखों ज्योति जगाना चाहता हूँ तो मुझे जेल जाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें जाने के तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात है दर्शकों, किस तरह से एक मुँह बोला भाई, सगा तो नहीं कह सकते लेकिन मुँह बोला भाई एसडीएम ज्योति मौर्य के भाई हैं और इतना ज़्यादा अपनी बहन को मानते, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनके लिए अपना सब कुछ घर बार त्याग कर, और कभी कभी जैसा कि इन्होंने बताया कि स्टेशन में हम लेटे रहते, स्टेशन में जो है बैठे रहते हैं और चलते फिरते रहते हैं। और अभी आप देख पाएंगे इन्होंने फिर बैग टांगी है और मौके से हम आ गए थे तो इनका फिर से कहीं निकलने का, फिर से आप कहीं जाने के लिए तैयार हैं? जी अभी आलोक जी से फिर मिलेंगे अभी, तो वहीं जाने के लिए तैयारी? जी प्रतापगढ़ जाना है। तो हम अच्छे समय पे आ गए। हाँ जी, एक्चुअली हमारा बैग ऑलरेडी तैयार होता है, 2-3 कपड़े रहते हैं सेट, ये तो अपना पर्सनल मामला है, इसको बताने। फ़ोन से बात ना करते तो आप निकल गए होते। हाँ जी, एक्चुअली यदि आपने बुलाया था तो मैं समय दे सकता हूँ हर किसी को, लेकिन अपना समय अपने ऊपर नहीं होता है। मुझे कहाँ जाना वो मैं खुद नहीं डिसाइड कर पाता। मतलब ये चाहिए कि मुझे कहीं ना कहीं इस मैटर से पूरे देश का मामला है, मतलब थोड़ा खुशी भी है, गम हर समय रहता है। मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी शैलेश जी कि जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य एक पीसीएस रैंक की अधिकारी हैं और
और उनके पति ने पढ़ा लिखा कर उनको जो है इस लायक बनाया। और आज जिस बात को लेकर वो चर्चे में हैं, यानी कि अफेयर्स को लेकर, कहीं ना कहीं अगर वो ये बताकर चर्चे में आती कि मेरे पति ने कितना संघर्ष करके मुझे इस पद तक पहुंचाया है और वो सफाई कर्मी रहते हुए मुझे इस पद तक पहुंचाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका और ज़्यादा सम्मान बढ़ता, और ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिलती, तब समाज में अच्छा मैसेज जाता है ना। नहीं, एक्चुअली उन्होंने जो किया तो किया था, लेकिन थोड़ा सा एक ऐसे, भाई देखो इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि एक राक्षस होते ना, राक्षस का काम होता है कि टारगेट करना। उन्होंने बहुत अच्छे चरित्रवान हैं, आज भी मैं जब मिलता हूँ तो बहुत अच्छे से, मतलब एक अच्छी ज्योति मौर्य जी। अच्छा, जब मिले थे तो आपसे अच्छे से क्यों, आप भैया हैं तो भैया ही बोलेंगी। अच्छा, बहुत अच्छे से बोलेंगी। उन्होंने कुछ सांत्वना तो दी होगी आपको? नहीं, कहेंगे तुम अपना परिवार देखो, हम अपना परिवार देख लेंगे, ऐसा कह रही थी। हाँ, तो क्यों, हमको लगा कि थोड़ा हंस के बोली थी, तो मतलब मुझे लगा कि भाई नहीं है भी अच्छा, कुछ है, तो बेटियां हैं। अच्छा, हाँ, हंस के बोली थी आप। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो आने के लिए दिखा दूँ, कहो तो फ़ोन में दिखा दूँ मैं। नहीं, वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे गया था। अपॉइंटमेंट लेटर? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर भी है हमारे पास। अच्छा जी, ठीक है, रहने दीजिए, भरोसा है। तो आप मिलकर आए हैं, लेकिन ये बताइए कि अभी आपको क्या लगता है कि आपकी जो मुहिम है किस हद तक पहुंची है, और क्या निरंतर इसी तरह जारी रहेगी, या फिर अब आप भी जो है आत्मसमर्पण कर देंगे? नहीं, जारी तो हमारी जब तक है। अभी ये तो केसेस है, पेंडिंग है, अभी बहुत लंबा खींचेगा। लेकिन सबसे पहली बात तो अभी हम मनीष दुबे कमांडेंट राक्षस को सस्पेंड करने की जो बात है, तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें RTI भी डाल चुके हैं। उसको RTI से जो रिपोर्ट आती है, आपने RTI डाला? जी बिल्कुल, राइट टू इन्फॉर्मेशन से RTI मांगी है, मतलब DG से। तो उनसे राइट टू इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो उसके हम कोर्ट में जाके, क्योंकि आलोक मौर्य जी को जान से मारने जैसी जो फॉरेंसिक जांच अभी नहीं हो पाई है, उसकी जांच कराएंगे कोर्ट के द्वारा। बहुत बड़ी बात। तो सुन लीजिए दर्शकों कि SDM ज्योति मौर्य के जो भाई हैं वो अपनी बहन को और अपने जीजा आलोक मौर्य को न्याय दिलाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो ये आप सुन पा रहे हैं। और बता दें कि निरंतर ये जो है अथक प्रयास कर रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम शांति से और चैन से बैठेंगे नहीं, और उनको न्याय दिलाकर मानेंगे। तो ये आपने सुना, और आज तीसरी बार हमने आप लोगों को SDM ज्योति मौर्य के मुँह बोले भाई शैलेश चौधरी से मिलवाए, तो आप लोगों ने सुना उनकी राय क्या है, किस हद तक वो गए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो ये आप लोग निरंतर सुन पा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में इनसे थोड़ा सा और बातचीत करेंगे, चलते चलते ये क्या कहना चाहते हैं। जी, हम उनके मतलब उनकी हम जांच करवाएं, जांच रिपोर्ट आने दो, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार से हम मतलब रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद यदि सरकार नहीं करती तो हम कोर्ट में जाएंगे, मतलब उसके कोर्ट से हम उनकी मतलब सेक्शन जो भी होगा उसके तहत हम उनके मुकदमा दर्ज कराएंगे। और यदि मतलब सरकार नहीं करे तो कोर्ट करा लेगी जांच। भाई यदि फॉरेंसिक जांच है तो हम उसको करवाएंगे, और मनीष दुबे को एक दिन सज़ा करवाएंगे। वो जब तक उसका जीवन हो तब तक हमारा जीवन। जीवन अब जीवन की लड़ाई है, क्योंकि उसने ऐसे गंदे कृत्य किए, उसका वध होना तो होना है, इसमें वो बच नहीं सकता। अब उसके खिलाफ हैं हम, अब बहुत तगड़े से उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है दर्शकों, तो ये आपने सुना SDM ज्योति मौर्य के मुँह बोले भाई शैलेश चौधरी को, तो किस तरह से इन्होंने अपनी बहन और अपने जीजा आलोक मौर्य को न्याय दिलाने के लिए एक बीड़ा उठाया है, और निरंतर ये चल रहे हैं। और इनका कहना यह भी है कि चाहे मुझे खुद जाकर कोर्ट में मामला दर्ज कराना पड़े, लेकिन मनीष दुबे को जेल भिजवा कर मानेंगे और आलोक मौर्य को इंसाफ दिला कर मानेंगे। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।